हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्ट. हमें बताना है कि कौन सा सेट जो है यहाँ पे वो करेक्ट नहीं है, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज steric number which is basically equals to sum of sigma bonds plus the lone pairs, राइट? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड है. सी सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ के साथ भी, और हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं. ये दोनों ही स्ट्रक्चर सल्फर ट्राइऑक्साइड के करेक्ट होते हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें ये वाले स्ट्रक्चर में, हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक? अगर बात करते हैं ओजोन की, सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हमारे पास आई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है? देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन से इसने इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्डिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए, बचा एक लोन पेयर, ठीक है? नाउ नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 3 इलेक्ट्रॉन्स से इसने क्या किया? हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की, और जो एक लोन पेयर था वो किसको दे दिया? H प्लस को, राइट? एक जो लोन पेयर था उसके पास, वो उसने थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया H प्लस को. तब हमारे पास क्या बनता है? NH4 प्लस, ठीक है? इन तीनों में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. फिर है वी शेप मॉलिक्यूल्स. देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, राइट? 6 में से 2 लोन पेयर हमारे पास थे और 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी 4. स्टेरिक नंबर अगर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ जाएगी sp3. शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री sp3 के लिए होती है टेट्राहेड्रल, बट हम लोग शेप की अगर बात करते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट जो होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता जब हम लोग शेप देखते हैं. तो शेप हमारे पास आता है बेंट, और क्या बोल सकते हैं उसको? बोलते हैं वी शेप, ठीक है? कैसा होता है हमारे पास वो? कुछ ऐसा, ठीक है? ये हो गया वाटर के लिए. NO2. NO2 की अगर बात करें, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगी, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहती है और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है. और इसका जो शेप होता है वो हमारे पास क्या होता है? उसका शेप हमारे पास बेंट होता है, ठीक? नेक्स्ट है ClO2 माइनस. देखो, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब देखो, हमारे पास ऑक्सीजन डाइवेलेंट स्पीशीज है, राइट? इसलिए डबल बॉन्ड ही बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने पे, 2 लोन पेयर हमारे पास बच जाएंगे, यानी 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड्स. कितना? 4 स्टेरिक नंबर. हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और 2 लोन पेयर है, इस वजह से हमारे पास जो शेप आएगा वो क्या आ जाएगा? बेंट या वी शेप. तो बात करें मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा, तो वो मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे लोन पेयर्स हैं. नेक्स्ट देखो, तो सारे ही वी शेप थे, ये हमने देख लिया, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है हमारे पास. I3 माइनस की बात करें,
आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ध्यान से देखो इसको, हमारे पास है I3-, दूसरे आई से कैसे बॉन्ड बनाता है ये सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाता है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर्स कितने बच गए? 2, 3, 4, 5, 6, राइट। लोन पेयर्स इसके पास कितने? लोन पेयर्स इसके पास 3, बॉन्ड पेयर्स कितने? 2, स्टेरिक नंबर 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वो हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। और अगर शेप की बात करें, सिंस हमारे पास 3 लोन पेयर्स हैं, इस वजह से जो शेप आता है इसका वो हमारे पास आ जाता है लीनियर। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक, शेप क्या हो जाएगा हमारे पास? लीनियर। ठीक, नेक्स्ट ICl2-, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आयोडीन के पास। Cl के साथ वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? लीनियर। 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 5 स्टेरिक नंबर 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री की तो वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर शेप की बात करेंगे तो इसका जो शेप आएगा हमारे पास, वो लीनियर ही आएगा। इसका शेप क्या होगा? इसका शेप हमारे पास लीनियर ही आएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं NO2 प्लस की, देखो NO2 को हमने देखा था, NO2 प्लस होगा, यानी वो जो एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन था वो निकल जाएगा। तो अब हमारे पास नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, एक निकल गया, बचे 4। ठीक, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कैसा शेप है हमारे पास? ये एक लीनियर शेप होगा, राइट। ये कैसा शेप होगा? एक लीनियर शेप होगा। ठीक, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स मिले हमें, यानी ABC तो तीनों ही करेक्ट है। अगर बात करते हैं हम लोग SF4 की, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा, यानी हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर। SF4 की बात करें तो एक लोन पेयर हमारे पास बच गया, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, यानी स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? ज्योमेट्री हमारे पास इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर बात करें इसके शेप की, तो सिंस हमारे पास एक लोन पेयर है, इसका शेप कुछ ऐसे आएगा, सीसॉ काइंड ऑफ। कैसा आएगा? कुछ सीसॉ काइंड ऑफ आएगा, ऐसा होगा। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे SF4 टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.